हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जूलॉजी नोट्स। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ के बारे में। उससे पहले मैं बता दूँ, ये टॉपिक एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रीवियस ईयर में नहीं आया है तो उसके बाद के सेशन में 90% चांस है पूछेगा ही लॉन्ग क्वेश्चन में। चलिए जानते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ऑन ए रफ इंस्ट्रूमेंट, लाइफ बिगेन on Earth about 3.7 billion years ago. First cell to appear was a prokaryote cell without a definite nucleus. एक अनुमान में पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत लगभग 3.7 अरब साल पहले हुई थी। एक निश्चित न्यूक्लियस के बिना एक प्रोकैरियोट सेल थी। Later the eukaryote cell developed having a well organized nucleus. The earlier unicellular organism or non-multicellular organism was neither plant nor animal in nature. बाद में यूकैरियोट सेल एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस के साथ विकसित हुए। पहले यूनिसेलुलर एनिमल और मल्टीसेलुलर एनिमल नेचर में ना तो पौधे थे और ना ही एनिमल थे। Ernest Haeckel called them protista, which may be defined as organisms usually of size consisting of nuclear apparatus. एर्नेस्ट हैकल ने उन्हें प्रोटिस्टा कहा, जिसे ऑर्गेनिज्म के रूप में डिफाइन किया जा सकता था। Premortajon ancestor. There is no direct proof about the ancestor of Metazoa, but all geologists agree that the Metazoans have evolved from some unicellular और acellular organism. मेटाजोआ के पूर्वज के बारे में कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन सभी जियोलॉजिस्ट इस बात से सहमत है कि मेटाजोन्स कुछ यूनिसेलुलर और एसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे प्रोटोजोआ से विकसित हुआ है। Such as protozoa. This is strongly evident by the fact of embryonic development in which it metazoan passes from an acellular to a cellular condition. ये एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के एविडेंस से सॉलिड एविडेंस मिलता है, जिसमें ये मेटाजोन एक यूनिसेलुलर से एसेलुलर में स्थिति में गुजरता है। Theories regarding origin of metazoa. A series of theories have been put forward to explain the origin of multicellular metazoans from unicellular organisms. Of these three principal theories could be considered. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टीसेलुलर मेटाजोन्स की उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए थ्योरीज की एक सीरीज सामने रखी गई है। इस थ्योरीज की थ्योरी पर कंसिडर किया जा सकता है। फर्स्ट, सिंथेसियल थ्योरी। सेकेंड, क्लोनियल थ्योरी। थर्ड, पॉलीफाइलेटिक थ्योरी। Syncytial theory. This theory suggests that the ancestral metazoans was at first syncytial in structure but later become cellularized by formation of cell membrane around individual nuclei, thus producing a typical multicellular body. इस थ्योरी से पता चलता है कि एंसेस्ट्रल मेटाजोन्स स्ट्रक्चर में पहले से समकालिक था, लेकिन बाद में अलग अलग न्यूक्लियाई के चारों ओर सेल मेम्ब्रेन के गठन से सेल बन गया, जिससे एक मल्टीसेलुलर बॉडी का निर्माण हुआ। हार्टजी एंड हैंसन हैव बीन चीफ प्रोपोनेंट ऑफ दिस थ्योरी। हार्टजी और हैंसन इस थ्योरी के प्रमुख समर्थक थे, मतलब इस थ्योरी के सपोर्ट में थे। द थ्योरी रिसीव सपोर्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट एसिलस फ्लैटवर्म आर ए of the same size range as the ciliate, B are bilaterally symmetrical, C are ciliated, and D tend towards a syncytial condition. इस थ्योरी को इस फैक्ट से समर्थक प्राप्त होता है कि एसिलस प्लेटफॉर्म ए सिलिएट्स के समान आकार की सीमा के होते हैं, सेकेंड बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, थर्ड सिलिएटेड होते हैं और फोर्थ टेंड होते हैं एक सिंसियल स्थिति की ओर। ये फिगर शो कर रहा है पॉसिबल रूट इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स के लिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस थ्योरी, इस थ्योरी की आपत्तियां। It ignores the embryology of flatworms in which nothing similar to cellularization occurred, nor does it explain the presence of flagellated sperm in metazoans. ये फ्लैटवर्म के एम्ब्रायोलॉजी को इग्नोर करता है, जिसमें सेलुलराइजेशन के समान कुछ भी नहीं होता है, और ये मेटाजोन्स में फ्लैजेलेटेड स्पर्म को एक्सप्लेन करता है। सेकेंड, क्लोनियल थ्योरी। द क्लोनियल थ्योरी वाज कंसीव्ड बाय हैकल, मॉडिफाइड बाय मेट्स्केप एंड रिवाइव्ड बाय हाइमन। ये मेटाजोन की उत्पत्ति पर सबसे फेमस थ्योरी है। इस विचार की कल्पना हैकल द्वारा की गई थी, जिसे मेस्चरकॉफ द्वारा मॉडिफाई किया गया था और हाइमन द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। दिस थ्योरी considered the flagellates to be the most probable ancestor group of metazoans. For support of this theory, the following evidence are cited. इस थ्योरी के सपोर्ट के लिए फ्लैजेलेट्स को मेटाजोन्स का सबसे संभावित एंसेस्ट्रल ग्रुप मानता है। इसके लिए निम्नलिखित प्रूफ्स हैं। फ्लैजेलेट स्पर्मेटोजोआ occur throughout the metazoan series.
फ्लैजेलेटेड स्पर्म पूरे मेटाजोन सीरीज में होते हैं। मोनोफ्लैजेलेटेड सेल्स आर एल्सो कॉमन इन लोअर मेटाजोन्स। मोनोफ्लैजेलेटेड सेल्स लोअर मेटाजोन्स में भी कॉमन है। ट्रू स्पर्म एंड एग्स आर प्रेजेंट इन फाइलोफ्लैजेलेट्स। ट्रू स्पर्म और एग फाइटोफ्लैजेलेट्स में मौजूद होते हैं। और अकॉर्डिंग टू द colonial theory, the ancestral metazoan arose from the round or oval hollow colonial flagellate in this primitive metazoan। colonial theory के अनुसार ancestral metazoans गोल या अंडाकार से उत्पन्न हुआ है। इस primitive metazoans में the cells on the outer surface were monoflagellates। बाहरी सतह पर सेल मोनोफ्लैजेलेट्स थे, जैसे वॉल्वेक्स में होती है। There was a distinct anterior-posterior axis and it swam with the anterior pole forward। एक अलग एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस या और ये पूर्व काल ध्रुव के साथ तैरता था आगे। ए डिफरेंशिएशन बिटवीन सोमेटिक एंड रिप्रोडक्टिव सेल वाज आल्सो प्रेजेंट। सोमेटिक और रिप्रोडक्टिव सेल्स के बीच अंतर भी मौजूद था। ये फिगर है फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड गैस्ट्रिया का। Hyman has proposed that certain of the ancestral planoid stock could have taken up a life on the ocean bottom, a consequence of which a creeping mode of movement। हाइमन ने प्रस्तावित किया है कि कुछ एंसेस्ट्रल प्लानियोड स्टॉक एक लाइफ को समुद्र के नीचे ले जा सकते थे, जिसके परिणाम स्वरूप आंदोलन का एक रेंगने वाला तरीका विकसित हुआ। This led to a differentiation between dorsal and ventral surfaces and the development of a ventral mouth। This change is made on life could have resulted in acellular flatworm, which are considered to be the forerunners of the bilateral phyla। इसने पृष्ठीय और उदर सतहों और उदर मुंह के विकास के बीच अंतर पैदा किया। जीवन के तरीके में इस बदलाव के परिणाम स्वरूप एसिलियड फ्लैटवर्म हो सकते थे, जिन्हें बायलेटरल फाइला के अग्रदूत माना जाता है। थर्ड, polyphyletic theory। This theory was suggested by Grinnell and some other worker। According to this theory, sponges, cylindrids, ctenophores and flatworms have each evolved independently from protozoans। इस थ्योरी का सुझाव ग्रीनबैग और कुछ अन्य कार्यकर्ताओं ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार स्पंज, सिलिंड्रेट्स, क्टिनोफोर और फ्लैटवर्म प्रत्येक प्रोटोजोआ से स्वतंत्र रूप से विकसित हुए हैं। Sponges and cylindrids have probably arisen through colonial flagellates, where ctenophores and flatworms through ciliates or even mesozoans। It is apparent that this theory is a compromise between a syncytial and colonial theory। स्पंज और सिलिंड्रेट प्रोबेबली colonial flagellates के माध्यम से उत्पन्न हुए हैं, जबकि टिनोफोर्स और फ्लैटवर्म, सिलिएट यहाँ तक कि मेसोजोन्स के माध्यम से उत्पन्न हुए हैं। यह स्पष्ट है कि यह थ्योरी सिंसेशियल और colonial थ्योरी के बीच एक समझौता है। इवोल्यूशन ऑफ मेटाजोआ। मेटाजोआ का विकास। The cylindrid consisting of the Cnidaria and the Ctenophora, which are both diploblastic and primarily radially symmetrical, can be regarded as truly the most primitive of the metazoa। They have evolved from the ancestral planoid metazoa as an offshoot। Cnidaria, इसको सी साइलेंट रहता है, और स्टेनोफोरिया से युक्त सिलिंड्रेट जो डिप्लोब्लास्टिक और मुख्य रूप से रेडियल रूप से रिगार्डेड है, इसे वास्तव में मेटाजोआ का सबसे प्रिमिटिव माना जा सकता है। वे एंसेस्ट्रल प्लेनोइड मेटाजोन से विकसित हुए हैं। ये एनिमल किंगडम का फाइलोजेनी है। एग्जाम में इसको जरूर बनाएं।